तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। आज के वेबिनार का विषय है लास्ट सो फास्ट जाने के लिए स्थूल के साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा करें। लास्ट सो फास्ट जाने के लिए स्थूल के साथ सूक्ष्म साधनों से ईश्वरीय सेवा करें। यह विषय लेकर हमारे बीच यूएसए से दीदी कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज स्थूल सेवा के साथ सूक्ष्म सेवा। स्थूल सेवा तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अच्छा चाहिए तो सूक्ष्म सेवा भी साथ में होनी चाहिए। परसों भी या कल कहा था, क्या कहा था वरदान में? एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति देना है। यह अंतिम समय की सेवा है, क्योंकि सभी आत्माएं भगवान को तो नहीं पहचानती, लेकिन उसकी कुलदेविया देवी देव जो भी है उसको याद करते हैं और उसके रूप में उसको साक्षात्कार हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो वो आत्माएं शरीर इजीली छोड़ सकेगी। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिल जाएगी। मुक्ति माना सबको तो जाना ही है परम धाम में, और जीवन मुक्ति, जो जीवन मुक्ति है, एक है 33 करोड़ देवी देवताओं की और उसमें से 9 लाख, और दूसरा है सारे विश्व की आत्माओं को जीवन मुक्ति मिलती है। इसीलिए कहा जाता है तेरे भले सबका भला। क्यों? क्योंकि जब भी वो आत्मा आएगी पहली बार संपूर्ण सुख होगा, चाहे वो कलयुग के लास्ट में आए या बीच में आए, कभी भी ऊपर से जब पहली बार परमधाम से आएगी तो उसको संपूर्ण सुख होगा, क्योंकि पाप कर्म सब समाप्त हो गए होंगे। पाप है तो दुख है, लेकिन वो आत्माएं जल्दी जल्दी तमो प्रधान बन जाएगी, क्योंकि प्रकृति भी तमो प्रधान है। जितनी जितनी प्रकृति तमो प्रधान और आत्मा में शक्ति कम, उतनी जल्दी असर होती है। जो आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं, जो सतयुग से आते हैं, उस समय प्रकृति भी स्वतः प्रधान है, इसीलिए उसकी और कम नीचे उतरती कला में जाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं जाते, लंबा समय सुख भोग सकते हैं। इसीलिए शिव बाबा ने कहा कि हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे सभी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति इजीली मिल जाए। अनुभव को सिर्फ रास्ता, अभी रास्ता ही बता रहे हैं। भगवान को पहचानो, आत्मा समझो, परमात्मा को समझो, ये सृष्टि चक्र को समझो, ये सिर्फ हम रास्ता बता रहे हैं। लेकिन अंतिम समय में सुख शांति का अनुभव करें। शांति
मुक्ति धाम, सुख, जीवन मुक्ति। तो इसके लिए पहले हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, सेकंड में फुल स्टॉप, लंबा समय का अभ्यास। जो सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है वही ये सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का खेल में पार्ट ले सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि हम कहां तक पहुंचे हैं। इसीलिए आज भी मुरली में, वरदान में यही कहा बाबा ने कि हमें दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य नेत्र मिला है, वो है ये तीसरा नेत्र। लेकिन हमें वो तीसरा नेत्र माने सबको समान मिला है, लेकिन फिर भी नंबरवार हो जाते हैं। जो जितना कमल पुष्प समान बनते जाते हैं उतना वो दिव्य बनते जाते हैं, उसका नेत्र खुलता जाता है। रियलाइज, रियल जो सच्ची आंख है, आईज आर आंख, सच्ची आंखों से देखना माना रियलाइज करना। दुनिया में भी सब कहते हैं ना, ये तूने रॉन्ग किया है, रियलाइज कर। तो रियलाइज से देखना माना सच्ची आत्मा की आंख से देखना। तो तीसरा नेत्र सिर्फ शंकर जी का नहीं खुला, हम सबका, क्योंकि हम सब शंकर जी है। जो भी भगवान के बच्चे बनते हैं वो भी, ये भी तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों एनर्जी को प्रैक्टिकल जीवन में लाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो तीसरा नेत्र खोलना अर्थात व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त होना। और जितना हम दुनियावी चीजों के आकर्षणों से मुक्त होंगे उतना हमारी ये सारी शक्तियां जागृत होगी। जितनी बाहर डिवाइड है एनर्जी उतनी अंदर कम है, जितनी बाहर से समेटेंगे उतनी अंदर की ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसीलिए शक्ति स्वरूप बनने का जो आज स्लोगन था उसमें भी यही बताया कि जो दुनियावी आसक्ति से दूर हो जाते हैं और अंदर जाते हैं वही शक्तिशाली बनते हैं, शक्ति स्वरूप बनते हैं, वही शिव शक्तियां बनती है। तो हमें नशा होना चाहिए कि क्या हम शिव शक्ति बने हैं। नशा कि क्या अभी बनने वाले हैं। इसके लिए हमने भट्टी भी जो कराई पुरुषार्थ के लिए, वो सब चीजें प्रैक्टिकल करनी है। और याद रहे, ये चीजें ऐसे ही याद नहीं रहेगी, लिखना पड़ेगा, पॉइंट लिखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। चाहे वो हेल्थ की है, चाहे वो सफलता की है, चाहे वो पुरुषार्थ की है। इसमें से जितना आप लिखेंगे उतनी बुद्धि के ताला खुलता जाएगा। तो आज भी बाबा ने यही कहा कि ये ईश्वरीय सेवा के लिए आज भिन्न भिन्न साधन निकल रहे हैं। ये सारी इन्वेंशन जो भी निकल रही है वो हम बच्चों के लिए है, क्योंकि यही जैसे हम हमारी शक्तियों का रिहर्सल कर रहे हैं और संकल्प शक्ति को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि वहां सतयुग में सब कुछ संकल्प से चलेगा। ऐसे ही ये साइंस जो भी इन्वेंशन निकाल रहे हैं वो सब
सतयुग में अलग रीति से होंगे। तो यहां सीखे होंगे तब वो बनेगा, नहीं तो कहां से बनेगा। तो यही इन्वेंशन सब निकल रही है, वो पुरुषार्थ के लिए है, सेवा के लिए है। लेकिन जब हम सिर्फ साधनों के पीछे पड़ जाते हैं तो सेवा में इतनी स्पीड नहीं होती, टूट जाती है। इसीलिए हमें आज जो इस मूल्य में भी यही बताया है कि अगर हमें लास्ट ऑफ फास्ट की सर्विस नहीं की तो कहां से लास्ट ऑफ फास्ट बनकर फर्स्ट बनेंगे। तो गांव गांव में बाबा कहते हैं कि जाओ, और इस स्थान आज भी मुरली में कहा ना, बड़े बड़े सेंटर बनाओ, दुकानों खोलो, भपका चाहिए। कई कहते हैं ना, विनाश होना है तो सेंटर क्यों बना रहे हो। दो चीज है, एक दुनिया भपके पर चलती है तो उसके साथ चलना पड़ता है, और दूसरा कितना स्वाहा करते हैं। भले ना कल विनाश हो जाए, हमारा तो लग गया। तो ऐसा नहीं है कि विनाश होना है तभी कुछ करे ही नहीं। तो आज यही बताया मुरली में भी कि हमें ऐसे बड़े बड़े सेंटर बनाना है, लेकिन सेल्समैन भी अच्छा चाहिए। दुकान बड़ी है और सेल्समैन का कोई क्या कहते हैं कि उसकी स्किल नहीं है, जाए तो गुस्सा हो जाता है, फिर से बड़ा होकर बैठ जाता है, कोई जाएगा क्या। दूसरों को भी कहेंगे नहीं जाना, ये तो वो मूड खराब कर देगा। तो ये वो भी यहां भी सेल्समैन अच्छा चाहिए। अभी सेल्समैन के लिए ये भी देखना है कि जो हम सेल कर रहे हैं श्रीमत अनुसार है, क्योंकि श्रीमत अनुसार आजकल नहीं हो रहा है। श्रीमत अनुसार आप बड़ा सेंटर बनाओ, लेकिन स्टूडेंट तो कोई बढ़ाते ही नहीं है। हॉस्टल बना रखी है तो कोई अर्थ नहीं है, आया खिलाया बस, ये सेवा नहीं है। ये देखते हुए नहीं देखना है ये सब चीजें। मेरा काम है शिव बाबा की सेवा करना, उसके लिए मार्केटिंग करना। बाकी ये मेरा है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा घर है, ये मेरा स्टूडेंट है, वो वहां नहीं जाना चाहिए। ये किया श्रीमत के विरुद्ध और ही बोझ चढ़ जाएगा। हम जो भी सेवा करें शिव बाबा के लिए है, तब ये सेवा का फल मिलता है। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि हमें अभी ये बहुत बड़ी स्थूल चीजों की तो हम बहुत करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, बाबा कहते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम से या इस चीजों से लोगों को अनुभव होता है। इसके वो अनुभव कराने के लिए खुद को अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि प्रोग्राम कर किया वो टेंशन से फेस भरपूर टेंशन होता रहे तो लोग क्या कहेंगे। यही कहेंगे ना कि अभी तो शांति शांति करते हैं, वही शांति में नहीं रह सकते हैं। तो हमें बाबा कहते हैं कि
कम खर्चा, बाला नसीन। खर्चा बहुत करो और आउटपुट कुछ नहीं है, ये तो फिर कर चढ़ जाएगा। दुकान बहुत बड़ी खोल दी, शोरूम खोल दिए, सब कुछ कर दिया और फिर कस्टमर ही नहीं आए, हर महीने ओवरहेड्स भरना ही पड़ेगा। वो खर्चा तो खड़ा ही है, तो फिर चेक करना पड़ता है ना कि ये खर्चा मैं कंटिन्यू करूं या फिर ये बिजनेस को बंद करके कोई अच्छा बिजनेस करूं। वहां बुद्धि का काम है। अगर हम चलाए ही रखते तो और कर्ज बढ़ता जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि खर्चा बहुत करो और कोई स्टूडेंट ही ना निकले तो ये तो और ही बोझ चढ़ता जाता है सभी का। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें बड़ी बड़ी सेवा के साथ बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म सेवा भी करनी है और सूक्ष्म सेवा के लिए खुद को उस तैयार करना होगा, तब सूक्ष्म सेवा साथ साथ होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि शास्त्रों में जो इतनी ग्लानि कर दी है, सपूत बच्चों का, सहयोगी बच्चों का और सर्विसेबल बच्चों का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में यही फर्ज और यही एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। क्या क्या जिम्मेवारी है? खर्चा कम और सेवा ज्यादा। और हर एक के, सिर्फ सेंटर वाले के ही फर्ज नहीं है, हम सब गृहस्थी को भी ये सब चीजों में ध्यान रखकर हमें हमारा घर संसार या हमारी जो भी हमारे संबंध में है, हर जगह पे ये सब ध्यान रखकर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप पांडवों का संगठन अथवा निमित्त बनी हुई आत्माओं का संगठन सिर्फ स्थूल सर्विस के साधन इकट्ठे करने या उन्हें प्रैक्टिकल में लाने तक ही नहीं है। स्थूल साधनों के साथ साथ सूक्ष्म साधन और प्लेन के बना प्लान के साथ प्लेन स्थिति और स्मृति रहे, इन बातों को अपनी जिम्मेवारी समझकर चलना अर्थात कर्म करना। हम सेवा के भी प्लान करते हैं, तो सेवा के प्लान भी करना है, लेकिन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना है, प्लेन रखना है। और स्मृति सेवा की ही नहीं चलती रहे, कनेक्शन शिव बाबा के साथ जुड़े हुए हैं तो तीर अच्छा लगेगा। इसीलिए कई बार शिव बाबा कहते हैं ना, कहीं कोई भी प्रोग्राम करो पहले सकाश दो, इस धरनी को तैयार करो। अभी सब तो गांव वाले नहीं आ जाएंगे जो एक्सपेक्ट किए हैं, लेकिन जिसका कनेक्शन है जिस आत्माओं के साथ, वो आत्माएं जरूर खींच के आ जाएगी। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है, एक जगह में हमारे साथ भी ऐसा हुआ, इसमें कि हम तो गए प्रोग्राम करने, टाइम हो गया था, कोई आया नहीं। इसमें मेरा तो कोई दोस्त होता नहीं है, सकाश भी दिया था। अभी क्या प्रॉब्लम था कि जो बिल्डिंग बन रही थी वहां उसने रखा था,
वहां उसका खुला चौक था, वहां रखा था। अभी और आजू बाजू बहुत सारी सारी बिल्डिंगे हैं, सोसाइटियां। तो अभी वहां इतना आवाज और ऊपर खुला, और समर का टाइम, तड़का, कितना सन, तो कौन आएगा 4 बजे? फिर 4 बजा, 4:30, तो 2-3 आए। तो हमने चलाने खातर चलाया, भले ने इतने ही नशे से चलाया। दूसरे दिन बदल दिया, दूसरी सोसाइटी में रखा। रातों रात बहने गई आसपास और बोल के आई, करके आई, ये किया, ये करके दूसरे दिन बुक हो गए दूसरी जगह पे। बहुत सारी सोसाइटी थी, तो आसपास वाले को भी बुलाया, तो इकट्ठे हो गए। तो वहां नए सर से फिर से शुरू किया, एक दिन एक्सटेंड कर दिया। तो ये है कमाल। कई बार ऐसा भी होता है, बीके क्लास में कोई नहीं होता, 2 होते हैं, लेकिन हमारा समझाने का तरीका देखकर बहनें भी सरप्राइज हो जाती है। बोले कि आपको कोई ऐसा फील नहीं होता है? और वो बहनें दूसरों को भी कहती है, आप देखो ना, तो वो इतनी नशे से चलाती है जैसे 100-200 बैठे हैं। तो ये हमारे वाइब्रेशन, हम भले ने आज 2 है, कल 20 हो गए, हमें इतना ही प्यार से नशे से करेंगे तो हमारे साथ जुड़ी हुई आत्माएं आ जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्थूल सेवा के साथ स्थूल साधन भी चाहिए, प्लान भी बनाना है, लेकिन बुद्धि को प्लेन रखना है, क्लीन एंड क्लियर रखना है। फिर उसके टेंशन में नहीं आना है, क्या होगा, कैसे होगा। उस दिन देखो ना, सभी बहनें, आप देखो वो लोग का चेहरा टेंशन से भरपूर हो गया। कोई आया ही नहीं, कुर्सी 100-150 लगा दी, सब कुछ किया। तो मैंने बोला, क्या टेंशन लेते हो, नहीं आया तो नहीं आए, इसमें क्या बड़ी बात है, ट्राई करो और दूसरी जगह पर। ठीक है नहीं तो हम भी दूसरी जगह करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आए हैं उसको सिखा लेंगे, इतने ही होंगे, आप टेंशन मत लो। तो ऐसा, तो हमारी प्लेन बुद्धि जब होती है, जब बाबा के साथ कनेक्टेड है और हमारी अवस्था है, तो परिस्थिति हमें हिला नहीं सकेगी। इसके लिए बाबा कहते हैं हमेशा ये हमारी जो बाबा कहते जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी आत्माएं जुड़ी हुई है और हमारा ही मुख्य जो व्यक्ति है या इंचार्ज बहने हैं या कोई भी है, प्रोग्राम के इंचार्ज है, वही टेंशन में आ जाए तो सामने वाली को कैसी असर होगी, उसकी इंप्रेशन क्या पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं जिम्मेवारी समझकर चलना, अर्थात हर एक कर्म करना, हर कर्म पर हमें ध्यान रखना है। इसीलिए तो वो तभी होगा जब हम समझेंगे कि मेरी भी ये जिम्मेवारी है, सिर्फ सरेंडर बहने या भाइयों की नहीं है, हम सब भगवान के बच्चे हैं, तो हमारी सबकी जिम्मेवारी हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं जिम्मेवारी अपने को निमित्त समझ उठाएंगे तो क्या ये विहंग मार्ग की सर्विस, टीचर से भी पहले यह जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए आत्माओं का है। हा? क्योंकि गृहस्थ में रह के करना वो एग्जाम्पल है। इसीलिए बाबा कहते हैं क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहना है, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते
ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त है। सब बाबा कहते हैं कि सरेंडर हो गए, उससे भी ज्यादा हम सबकी जिम्मेवारी है। हम एग्जाम्पल है दुनिया के आगे, क्योंकि गृहस्थ में रहकर सभी के साथ संबंध निभाते हुए, अच्छा व्यवहार करते हुए, हिसाब किताब चुकतू करते हुए, ये दुनिया में सारी दुनिया आज कीचड़ की हो गई है और उसमें हम रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। और हमारे साथ हमारा घर संसार में तो जास्ती कीचड़ है, और उस कीचड़ में उपराम रहना, साथ में डालिया साली काटे हैं। कर्म क्या है? हमारे साथ जुड़े हुए काटे, वो भी लगना है, परिस्थितियां आनी है, हिसाब किताब है, वो सब चुक चुक करते न्यारे और प्यारे होना, ये बाबा कहते हैं पहले आप पर आएगा। आपकी ये पेपर है। तो बाबा कहते हैं कि कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त है, न कि टीचर्स। वो तो अकेले है। हाँ? हमारा जितना परिवार ज्यादा, उतनी ज्यादा जाले फंसी। बच्चे हुए, पहले शादी की, तो शादी किया तो कितने सारा परिवार बढ़ गया, काका मामा उस साइड का, फिर उसके बच्चे, फिर हमारे बच्चे, फिर बच्चे के बच्चे, फिर बच्चे को वो लोग का संसार, वो लोग का परिवार, सब जुड़ते गए, कितनी बड़ी झाड़ हो गई। और शादी की ही नहीं है तो उसकी तो कोई जाल नहीं है ना, पुरानी ही है। और नई नई शादी है तो भी अभी कम कम है। जब बच्चे बड़े होते हैं ना, बच्चों के भी बच्चे होते हैं, तब रियल खेल चलता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जिम्मेवारी प्रैक्टिकल में लाने की गृहस्थ में रहने वाली है कि है, न कि टीचर्स बहनों की। यह पाठ पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। पांडव माना बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, गोप गोपिया कहो या पांडव कहो, क्योंकि महाभारत में भी पांडव को गृहस्थी बताए है ना। 5 पांडव जो है वो गृहस्थी है। वास्तव में 5 पांडव है क्या? वो एक हमारी गुण ही है। हर चीज वो जो 5 को समन्वय करे वही युधिष्ठिर बन जाए। माना युद्ध करते करते भी मन स्थिर, वही राजा बन सकता है। तो 5 प्रकार के बच्चे बाबा के हैं, लेकिन सब राजा नहीं बनते। जो ये 5 प्रकार के बच्चों में से सभी गुण एक में आते हैं और स्टेबल माइंड बनते हैं, वही राजा बन सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि यह पाठ पांडवों का है अथवा प्रवृत्ति में रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। कोई भी टीचर के पास जाए उसके पहले हमें पास करना पड़ेगा। गृहस्थ में हम क्योंकि हम तो सभी जगह पे रहते हैं। बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, और सेंटर तो सारे गांव में 1 या 2 होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। कोई भी चीज सैंपल की अच्छी बताओ तो ही व्यापार बढ़ता है ना। एडवर्टाइजमेंट वाला क्या करते हैं, कितना अच्छी अच्छी बताते हैं, रियल में देखो तो होता नहीं है। कोई भी चीज है उसको कितना डेकोरेट करते हैं। तो यहां भी जिसकी अवस्था अच्छी हुई है, एग्जाम्पल के रूप में शोपीस बने हैं, उसके कारण बाबा कहते हैं कि सैंपल
अच्छे बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे हिम्मत और उल्लास, उमंग उत्साह भी बढ़ेगा। ऐसे ही हर बात में निमित्त बन चलने का क्या अपना पाठ समझकर चलते हो। कई टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि क्या कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, यह संभव है अथवा नहीं, इसीलिए मिसाल मांगते हैं। टीचर्स को कई बार कहते हैं नहीं, ये कहो तो बताओ हमें एग्जाम्पल कौन है। तो टीचर्स के बाद ये होना चाहिए ना कि भाई हाँ ये देखो ये कपल है ना, बहुत अच्छे हैं, बना सैंपल की तरह बने हैं। तो बाबा कहते हैं तो टीचर से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादा अपनी है, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर से कोई कम नहीं है। हमें अपने को ऐसा नहीं, हम तो अभी पुरुषार्थी है, वो तो टीचर्स है, वो तो आगे है, नहीं। घर में भी रह के हम भी बाबा कहते कि कम नहीं है, पुरुषार्थ करना है। नंबर हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है, नहीं कि पद अनुसार। कितने सेंटर खोले या कितने बाबा के बच्चे बनाए या कितनी धन सेवा की या क्या किया, इससे कोई लेवा देना नहीं है। आपकी अवस्था क्या हुई है, आपकी अवस्था से नंबर जाएगा, न कि क्वांटिटी से। इसीलिए हमेशा यहां ज्ञान मार्ग में क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। ये राजा बनने का पुरुषार्थ है, प्रजा तो बनने ही है। सतयुग से त्रेता भी बनेगे न, त्रेता से पर भी बनेगा और द्वापर से कलयुग भी बनेगा। इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक एक पत्ते तक पहुंचनी है सब चीजें। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपकी भी मर्यादाएं टीचर से कम नहीं है। अमृत वेले से लेकर सर्व मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, तो क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती है? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? यह है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट सो फास्ट सर्विस का साधन। जितना हम उस लास्ट सो फास्ट जाने की जो विधियां बताई है, पहला अलग है। जरूरी नहीं कि जो पहले आए इतना साल हमें लगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले कोई ये साधन सुविधा थी ही नहीं। अभी तो दिन प्रतिदिन ज्ञान कितना विस्तार से चल रहा है और साइंस कितनी मदद कर रही है। तो हमारे पास लिफ्ट का जमाना, पहले क्या 100-150 मंजिल की बिल्डिंग थी? नहीं, क्योंकि उस टाइम शिव बाबा का भी ऐसा ही चलता था, इतना ज्ञान विस्तार से नहीं था। लेकिन आज इतना विस्तार हो गया तो दुनिया में भी मंजिलें बढ़ती गई और लिफ्ट आ गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फर्स्ट वायदा कौन सा है? वह यही है ना कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अभी चेक करना है इतने में कितने परसेंटेज हुए हैं, कितने संग तोड़े हैं। घर से निकल जाना तो बहुत इजी है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। लेकिन घर से निकल जाने के बाद मन जो चक्कर पे चढ़ता है और ही
पाप कर्म बढ़ते हैं। लेकिन यहां रहना है सबके साथ, मन बुद्धि से तोड़ना है और जोड़ना है एक के साथ। इसीलिए बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, अथवा तुम ही से खाऊं, तुम ही से पीऊं, तुम ही से रहूं, जो हमारा हर चीज एक का, अथवा मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। ये अवस्था, तो बात तो एक ही हुई। जो फर्स्ट वाइडा और फर्स्ट चैलेंज है, वे दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इन दोनों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है, इस पहली बात का ही टेंशन रहता है। इसी युद्ध में तो महारथी नहीं हो ना। बाबा के अटेंशन की जगह टेंशन रह जाता है। तो हम महारथी बनना है किसमें? हमारे पुरुषार्थ में आगे जाने। इसके बदले नेगेटिव चीजों में तो महारथी नहीं बन गए हैं ना। बाबा पूछते हैं, महारथी का अर्थ टेंशन में रहना नहीं है, बल्कि सदा अटेंशन। सबसे पहला प्रभाव इस विशेष बात पर है, क्योंकि यही असंभव को संभव करने वाली एक बात है। क्या पहला प्रभाव करने की पॉइंट्स मजबूत है, या अब तक भी संस्कारों से मजबूर है? हमारे खुद के ही पुराने जो स्वभाव संस्कार कहाँ हमें मजबूर तो नहीं कर रही है? ना करना चाहते तो भी हो ही जाता है, क्योंकि अभी तक हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या इस पर ही हमारे संस्कार अभी तक चेंज नहीं हुए? अभी देखो, हमारे ही संस्कार चेंज नहीं हुए तो हम दूसरों का कैसे चेंज करेंगे? किसी के स्वभाव संस्कार बदलना है तो हमारे ही अभी कंट्रोल नहीं है। तो ये जो है कि हमें पहले योग में इतना पक्का, नेक्स्ट यही आने वाला है, योग क्या है और योग का प्रयोग क्या है। ये बाहर वालों के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है, मेडिटेशन के बारे में। और फिर उसका एनर्जी का उपयोग कैसे करना, क्या करना, ये सब डिटेल में हम समझेंगे। क्योंकि ऐसे ही कई कहते हैं, कोइयों को तुरंत मिल जाती है, बहुत सारी चीजें हैं योग के प्रयोग में। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वयं के भी संस्कारों से मजबूर है, वे अन्य को उनकी मजबूरियों से स्वतंत्र कर सके, यह सदा काल के लिए नहीं हो सकता। खुद ही अपने संस्कारों से मजबूर है, तो दूसरों को उसके संस्कारों को बदलकर उसकी मजबूरी से छोड़ना वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है, कर्म के आधार पर होता है, कितना कर्म कड़ा है, कितना क्या है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदाकाल के लिए नहीं होता। टेम्पररी प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन चलते चलते फिर उन आत्माओं में भी मजबूरियों की लहर उत्पन्न होती है। पर परसों भी बताया था ना कि ये अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा जो सागर है, गुण शक्तियों का, प्रेम आनंद सबका, उस सागर के तले में जाना पड़ेगा। अगर लहरों में ही लहराते रहे तो रत्न नहीं मिलेंगे। और कौन सागर के तले में जाएगा? जिसको तैरना आता है, स्विमिंग आता है।
जिसको स्विमिंग नहीं आता वो सागर के किनारे पे ही पानी से खेलते रहते हैं, तो उसको दूसरी कोई प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही हम इस ज्ञान को सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लहरों में लहरा रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो ज्ञान के छुपे हुए राज रूपी रत्न बाहर नहीं आएंगे। ये रत्न को पाना है तो उसकी एक एक लाइन पर पीछे गहराई में जाना पड़ेगा, और जो गहराई में जाता है उसके मन में बहुत प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और जिसके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं उसकी बुद्धि का ताला भी जल्दी खुलता है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि टेम्पररी प्रभाव तो पड़ सकता है, लेकिन सदाकाल का नहीं। तो चलते फिरते उन आत्माओं में भी मजबूरियों की लहर उत्पन्न होगी। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही सामने वाले की एनर्जी भी एक्टिव होगी। यही है, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सामने वाले के साथ पॉजिटिव एनर्जी बाहर आएगी, वो एनर्जी लहराएगी। अगर हमारे संस्कार अनुसार नेगेटिव ही अभी चला तो उसकी भी नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज चाहिए, नेगेटिव सोचेंगे और ही भाग्य दूर भागेगा, और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे नजदीक आना शुरू हो जाएगा। तो यही बाबा कहते हैं कि मजबूरी से की लहरें उठेंगी तो सामने वाले की मजबूरियां की लहरें ही मिलेगी। इसीलिए संगठन की जिम्मेवारी सबसे पहली यह है, सर्व मजबूरियों को हटा देना। कोई मजबूरी नहीं, करने खातर नहीं। तो बाबा कहते हैं पहले स्वयं की और फिर संसार की। पहले खुद की हटाओ कमी कमजोरियां, फिर संस्कार की माना संसार की, विश्व की। हम विश्व कल्याणकारी है, लेकिन स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले स्वयं की फिर संसार की। फर्स्ट चैलेंज में इंचार्ज बनो, यह है जिम्मेवारी। बाप दादा भी और संसार की सर्व आत्माएं भी यह नवीनता या विशेषता देखना चाहती है। सब जानते हैं क्या है ब्रह्मा कुमारी, भले बहुत कम होंगे जो नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। हमारे नियम भी वो सब जानते हैं, लेकिन ये क्या है, क्यों नियम पालते हैं, क्या होने वाला है, ये सब वो सोचते हैं, वो तो गप्पा है। क्योंकि वो अभी तक वो अज्ञानता गई नहीं है, हमारे अंदर भरा है कि क्या विचारों से होगा। ये नहीं जानते कि विचारों से ही सब कुछ हो रहा है, संकल्प से ही होगा, ये नहीं जानते कोई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबको नवीनता चाहिए, प्रैक्टिकल चाहिए। तो पहले हमें खुद को छोटे छोटे योग के प्रयोग कर कर प्रैक्टिकल, जितना आप प्रैक्टिकल करके सफलता पाएंगे ना, आपका हिम्मत और पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारे पास भी शक्ति है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आगे चलकर
जितने सर्विस के साधन द्वारा सर्विस को बढ़ाएंगे या मैदान में प्रसिद्ध होते जाएंगे, वैसे हर प्रकार के लोग आपकी हर बात को मंत्रों द्वारा या अपनी सिद्धियों द्वारा चेक करने की चैलेंज करेंगे। संकल्पों को व कर्म को भी करने के लिए आपके पीछे सीआईडी होंगे। बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे समझ आएगा वैसे सब की नजर हमारे पर होगी कि हम बोलते हैं करते हैं सब एक समान है या अभी भी वही चलता है, सोचना अलग, बोलना अलग, व्यवहार अलग, देखना अलग, तो कौन मानेगा? तो बाबा के वो सब सीआईडी की तरह पीछे पड़ेंगे। ऐसे ही सहज थोड़े ही मानेंगे कि बिना प्रूफ या प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। चैलेंज करने के साथ साथ सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ क्या ऐसी तैयारी भी कर रहे हो कि स्थूल साधनों में पड़े हैं? कोई भी साधन हमें मिला है, चाहे घर में, चाहे सेंटर पे, चाहे मधुबन, वो साधनों का उपयोग या दुरुपयोग करना यहां बुद्धि का काम है। हर चीज में बुद्धि चाहिए। तो ये भी अगर हमारे सिर्फ साधनों के पीछे पड़े हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए हमें कोई भी चीज हमें मिली है, सोच समझ कर क्या उपयोग करना है। पर्सनल या सिर्फ घर वालों के खातिर या सगा संबंधी की खातिर, मान शान के खातिर नहीं, ये सबको लागू है। सेम नियम है सबके लिए। कर्म की गति सबके लिए समान है। कर्म किसी को भी छोड़ेगा नहीं, चाहे आप भगवान के बच्चे हैं, कोई भी पोस्ट पर हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। कर्म बस वही नियम अनुसार सब कुछ करता रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये चैलेंज करने के साथ साथ सर्विस के स्थूल साधनों के साथ साथ क्या ऐसी भी तैयारी है? माइंड कंट्रोल का एग्जाम लेंगे। माइंड कितना आपकी इंद्रियों और कर्मेंद्रियों वश में है, इसकी भी सब एग्जाम लेंगे। आपको बोलेंगे भी, पूछेंगे भी और सामने रिएक्ट भी करेंगे। ऐसे नहीं योग में बैठते हैं, समय चेक करेंगे, विशेष परिस्थिति के समय माइंड कंट्रोल व स्थिति की चेकिंग करेंगे। वैसे तो शांत बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी प्रॉब्लम कब होती है? परिस्थिति आती है। और सामने वाला भी कब बोलेंगे? जब परिस्थिति के समय आप कंट्रोल में नहीं है, तब सामने वाला भी बोलेगा। बहुत युक्तियां चाहिए, तभी हम इस सभी चीजों को प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि योग में बैठे तब ही नहीं, बाबा कहते हैं कि परिस्थिति के समय आपकी चेकिंग होगी। क्या आपका व्यवहार कैसा है, आपका बोल कैसा है, आप उस समय कैसी सिचुएशन, कोई कैसी भी सिचुएशन है, आपकी अवस्था क्या है। चेहरा दर्पण है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि माया सीआईडी ऑफिसर कम नहीं होती, बहुत सीआईडी करती है। तो ऐसी तैयारी करने के जिम्मेवार व स्वरूप बन सैंपल रूप में आगे आने की जिम्मेवारी इस ग्रुप की है।
पांडवों की भी यादगार बहुत ऊंची है, ऊंची स्थिति का प्रमाण यादगार है। दूसरी बार जब आओ तो इस पास विथ ऑनर बनकर आओ। उस दिन बाबा ने कहा होगा कि अभी पास विथ ऑनर बनकर आओ। पांडव सेना है हम, तो पांडव सेना, बाबा कहते हैं कि कितना इसका नाम गायन है कि 5 पांडव के साथ भगवान थे, जीत पांडवों की हुई, ना कि कौरवों की। तो बाबा कहते जितना आपका नाम ऊंचा है, यादगार ऊंची है, उतना ऊंचा अभी प्रैक्टिकल बने हो। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो एक ही टॉपिक और एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, एक रस स्टेज तक लाओ तो ऑफरिंग देंगे। बाबा कहते अभी तो एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बाबा के उस पर एक रस बन जाओ तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का पहला धर्म और कर्म जो है वह करना क्या ब्राह्मणों के लिए मुश्किल है? मर्जीवा बन गए हो ना, या मर के जिंदा हो जाते हो। दुनिया में कोई मर गया और वो जिंदा हो जाए तो क्या हालत होगी? सब भागने लगे, कितने भी प्यारे हैं कोई नजदीक नहीं रहेगा, सोचते हैं अभी तो भूत आया। तो बाबा कहते हैं कि यहां मर गए हो या अभी भी मरते हो फिर जिंदा हो जाते हो, मरते हो फिर जिंदा हो जाते हो। अर्थात ब्राह्मण फिर शूद्र, ब्राह्मण फिर शूद्र, शूद्र से मर गए तो शूद्र की एक भी चीज साथ में नहीं होनी चाहिए। हम मर जाते तो दूसरे जन्म लेते हैं, घर में जो चीज जहां थी वहां रह गई, क्या साथ में देते हैं? कोई नहीं देते, और जाएगा भी नहीं। एक ही चीज जाएगी, पाप और पुण्य। हर जो भी चीज आपके पास है उसको पुण्य और पाप में समेट कर जाना है, ये हमारे हाथ में है। बाकी स्थूल चीज तो आने वाली नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि यह ब्राह्मणों का अलौकिक जीवन है। ब्राह्मणों को कुछ मुश्किल होता है क्या? ब्राह्मण जीवन के जीवदान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का भी आधार है मुरली। तो जीवदान का आधार अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो, नियम प्रमाण नहीं। नियम प्रमाण उठा, नियम प्रमाण योग किया, मुरली सुनी, लेकिन प्रैक्टिकल प्रेम से करते हैं। कोई भी चीज प्रेम से करते ना तो मेहनत नहीं लगती, लेकिन जब हम करने खातर करते, क्या करें, सुबह में उठ के यही चाय बनाओ, फिर नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ, कचरा पोछा करो, तो यही तो हमें बहुत करने में आलस्य आएगी, कंटाला आएगा। लेकिन अगर हम प्रेम से करेंगे, कोई बीमार है तो कहे क्या मुसीबत आ गई, लेकिन प्रेम से करेंगे तो वो बीमारी भी नहीं लगेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो भी है करते हैं, लेकिन नियम प्रमाण तो नहीं करते ना, चेक करो। जीवदान का आधार समझ स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। जितना स्नेह जीवदान से होगा उतना ही स्नेह जीवन दाता से होगा। पुरुषार्थ, बाबा कहते हैं कि जितना आप नियम मर्यादा पर चलेंगे उतना ही स्नेह परमात्मा से माना कनेक्शन होगा। इसलिए कहते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। क्यों? पुरुषार्थ जो करेंगे, योग लगाएंगे तो उसके साथ जुड़ाव होगा और उसकी प्रेम आएगा या शक्ति आएगी। अगर हम करेंगे नहीं पुरुषार्थ, प्रॉपर योग करे ही नहीं, याद नहीं करेंगे तो कहां से आएगी?
कनेक्शन होगा तो मिलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना सी स्नेह होगा जी दान से करेंगे उतना जीवन दाता से भी मिलेगा। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अब ऐसे आधार रूप समझ सबके आगे उदाहरण रूप बनो, क्योंकि आधार मूर्त उद्धार मूर्त। तो फिर हमें जैसा आधार देखेंगे वैसा ही फॉलो करेंगे। तो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फाउंडेशन बनना है, आधार बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुरली की रूहान व चर्चा बहुत कम करते हैं, इसीलिए उसकी जरूरत है ज्यादा गहराई में जाने की। तो लगन में मगन होना है। हर चीज में जितना हम लगन में मगन होंगे उतना हमारा प्रेम परमात्मा से बढ़ता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं समय की कमी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल समय नहीं चाहिए। सूक्ष्म साधन, पॉजिटिव बनना, स्वमान में रहना, योग लगाना, मूल्य का चिंतन करना, ये सब सूक्ष्म साधन है। उसके लिए कोई सेपरेट समय नहीं चाहिए। वो हमारे मन पर आधारित है, वो नेचुरल सेवा साथ साथ चलेगी। लेकिन क्या है, हम स्थूल चीजों में बिजी हो जाते हैं, इसीलिए मेहनत लगती है। इसीलिए हम सूक्ष्म के लिए कहते ना, कई कहते ना समय नहीं मिलता, क्या करे, योग करने का समय नहीं है, ये करने का समय इसके लिए चाहिए ही नहीं। वास्तव में ये तो एक पेट्रोल पुरने का साधन है। आप गाड़ी चलाते रहो और पेट्रोल पुरो ही नहीं, भरो ही नहीं, तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी। तो हम काम करते करते बीच में ये जो भी योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, थोड़ी बार बैठते हैं योग में, ये हमारी शरीर रूपी गाड़ी में पेट्रोल फील करता है, एनर्जेटिक रहेंगे। तो 2-3 घंटे का काम आधा घंटा में हो जाएगा। 24 घंटा ही है ना। लेकिन क्यों ब्राह्मण बनने के बाद, तीव्र पुरुषार्थी बनने के बाद ये सब पहले करते थे क्या? भगवान को याद करने का 5 मिनट का भी टाइम नहीं था। आज 5-6 घंटा बैठ के करते हैं, कहां से टाइम आया? काम तो वही है। तो ये सब कहां से, जहां वेस्ट जाता था वहां से निकाल दिया। प्लानिंग तो ये हो सकता है। 4-5 घंटा सेवा में लगाओ, ये चलते फिरते करो, तो ये डबल टाइम हो गया ना। मन को बिजी रखना वो एक्स्ट्रा टाइम, बस जरूरत है अटेंशन की। इसीलिए बाबा कहते हैं इस बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि लास्ट टाइम में जो भी श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र होते हैं वे सब यूज किए जाते हैं। अगर ये सब पीछे करेंगे तो टाइम बीत जाएगा। जब अष्ट शक्तियों की साथ साथ सर्विस पे लाओगे तभी अष्ट देवताएं प्रसिद्ध हो जाएंगे। अर्थात स्थापना का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे नहीं कि स्थूल करके फिर पीछे सूक्ष्म करेंगे, नहीं, साथ साथ के सिवाय सफलता नहीं है। स्थूल के साथ सूक्ष्म को जोड़ना, दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करना, ये यही है। उसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब टाइम हो गया है। अभी नेक्स्ट टाइम शायद योग और योग के प्रयोग
के गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हम, भले हमने 7 दिन में भी बताया होगा, वीडियो में भी बताया होगा, फिर भी योग के प्रयोग क्यों डिफिकल्ट हो रहे हैं। तो अगर तैयार हो गया तो हम नेक्स्ट करेंगे। बाकी यहाँ पूरा होता है। किसी को शांति, प्रश्न है तो ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी